मैंने इस वीडियो के अंदर साइटो 2023 के तमाम मराहल तहरीरी शक्ल में और वीडियो की शक्ल में और इंटरव्यू की शक्ल में शामिल कर दिए हैं। साइटो 2023 को विज़िट किया जिन लोगों ने, उन फार्मर के व्यूज़ को शामिल किया है। कॉम्पैक्ट पौधा यानी उसके जो बॉल्स हैं वो नज़दीक लगते हैं, शुरू से बॉल्स उठाता है। डॉक्टर जाहिद महमूद साहब जो हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, सालों की मेहनत के बाद ये एक वैरायटी तैयार हुई है इनकी सरपरस्ती के अंदर। ये ग्लाइफो फ्री है, पिंक रेजिस्टेंस है, ये पेस्ट रेजिस्टेंस है। गहरा रंग जिस तरह आम कॉटन का होता है, गहरा सब्ज, उस तरह का नहीं होता। बहुत ही शानदार ओपनिंग है। बॉल टू बॉल डिस्टेंस दूसरी वैरायटीज की निस्बत इसका कद जो है वो 1 से 1.5 फुट ज्यादा होता है। शेडिंग नहीं करता। इसे टेंशन फ्री क्यों कहा जाता है? क्या साइटो 2023 का कोई मुतबादिल है? हम अप्रैल से लेकर 30 मई तक इसको काश्त कर सकते हैं। ये बात मैं शोर शॉर्ट बता दूं कि ये वैरायटी गर्मी बर्दाश्त करने वाली वैरायटी है। सकिंग रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हयात अकबर ज़रई फार्म पीर महल से आज की इस वीडियो बनाने का मकसद एक कॉटन की बहुत ही अच्छी और मुनफरद वैरायटी का तारुफ है। इस वीडियो के अंदर आप तफसीली तौर पे देखेंगे कि साइटो 2023 जिसको वेलोटी भी कहा जाता है, काशिश से लेके बर्दाश्त तक जिन जिन मराहल से गुजरी है उनमें ये कैसी रही है। मैंने इस वीडियो के अंदर साइटो 2023 के तमाम मराहल तहरीरी शक्ल में और वीडियो की शक्ल में और इंटरव्यू की शक्ल में शामिल कर दिए हैं। बहुत सारे फार्मर हजरात जो कपास के शौकीन हैं, कॉटन लगाने के शौकीन हैं, वो इस खोज में थे कि कोई ऐसी वैरायटी मिले जो कि सफ़ेद मक्खी और पेस्ट से महफूज रह सके। क्योंकि ये जो सफ़ेद मक्खी है इस वक्त सबसे बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। हमारे पास ग्लाइफोसेट फ्री भी कॉटन मौजूद है, गुलाबी सुंडी का भी हमारे पास हल हो गया। अब जो हम सफ़र कर रहे हैं कॉटन के अंदर वो सफ़ेद मक्खी की वजह से है। किसान अगर परेशान है तो थ्रिप्स की वजह से है, और अगर हम सोच रहे हैं कि अगले साल कपास नहीं काश्त करेंगे तो पेस्ट की वजह से है। और ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है साइटो 2023 की फार्म में कि कॉटन एक ऐसी किस्म आ गई है जिसको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पेस्ट से पाक होगी। पेस्ट का आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो सफ़ेद मक्खी है ये इस पे बहुत ज़्यादा साइटों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त है, इससे लड़ने की मौजूद होती है। इसके अंदर आपको नज़र आएगी हल्की फुल्की, लेकिन उस हद तक नुकसान की हद तक जो है इस पे हमलावर नहीं होती है। मैंने इस वीडियो के अंदर जो हमारे फील्ड के मुख्तलिफ अदवार में साइटो 2023 को विज़िट किया जिन लोगों ने, उन फार्मर के व्यूज़ को शामिल किया है। और एक बात और बताता चलूँ कि साइटो 2023 ये इस वेलवेटी एक कॉटन की एक किस्म है और इससे मिलती जुलती इकसाम 8-10 साल से काश्त होती चली आ रही हैं। उनका चर्चा क्यों नहीं हुआ पिछले चंद अदवार में, या वो ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं हुई? उसकी वजह थी उसकी औसत पैदावार उनकी बहुत कम थी। फ्रूटिंग उसमें छोटी थी, कम फ्रूटिंग थी और ऊपर जाके हाइट पे जाके लेती थी। लेकिन ये जो साइटो 2023 है ये लेटेस्ट वैरायटी है, 2023 में ये आम फार्मर को मिलेगी और चंद एक फार्मर को CCRI की तरफ से लगवाई गई थी 2022 में। और इसके अंदर जो सबसे मुनफरद खसूसियत है पेस्ट फ्री के साथ रेजिस्टेंस, पेस्ट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के होने के साथ साथ उसके अंदर जो मुनफरद खसूसियत है वेलवेटी के अंदर वो ये है कि इसका बॉल साइज़ अच्छा है,
जो कॉम्पैक्ट पौधा है, यानी उसके जो बॉल्स हैं वो नज़दीक नज़दीक लगते हैं, शुरू से बॉल्स उठाता है और ये एक झाड़ीदार पौधा है जिसमें नीचे से जो है वो टहनियाँ निकलती हैं। तो आइए देखते हैं, मुकम्मल वीडियो आप देखेंगे, इसका एक एक स्टेप देखें, फिर आपको इसकी जो पौधे की स्ट्रक्चर है और इसकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना है, आपने कास्ट कब करना है, इसमें कौन कौन सी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, खाद कितनी इस्तेमाल करनी है, हमने पानी कितना इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर शामिल कर दी हैं। इस मुकम्मल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। और एक रिक्वेस्ट और करता चलूँ, मैंने कॉटन के ऊपर, क्रॉप गंदम के ऊपर और राई के ऊपर बहुत से मुफीद फार्मर के लिए वीडियोस बनाई हैं, तो ये भी आपके लिए आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद वीडियो शामिल होगी। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली भी जो क्रॉप के ऊपर फार्मर के लिए गाइडेंस वाली वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। हाँ जी, तो सबसे पहले साइटो 2023 का तारुफ हो जाए। ये कपास की एक किस्म है जो कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में जो अदारा है वहाँ पे इस पे काम हुआ है और डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब जो हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वहाँ इस अदारे में डायरेक्टर हैं और इनकी ज़ाती दिलचस्पी है इस वैरायटी के अंदर और सालों की मेहनत के बाद ये एक वैरायटी तैयार हुई है इनकी सरपरस्ती के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसकी जो खुसूसियात हैं वो देखते हैं कि किस वजह से ये दूसरों से मुनफरद है। हाँ जी, तो ये ग्लाइफो फ्री है जो कॉटन की किस्म है, साइटो 2023 ग्लाइफो फ्री है, यानी ग्लाइफोसेट हम कपास के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये जड़ी बूटियाँ जो हैं जिसका गोडी हाल था, सिर्फ आप ग्लाइफोसेट आप कर सकते हैं, कॉटन को कुछ नहीं होगा, सिर्फ जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हर तरह की तलफ हो जाएंगी। पिंक रेजिस्टेंस है इसके अंदर, गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़त पाई जाती है। थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर, यानी कि अगस्त के महीने में हल्की फुल्की पिंक नज़र आएगी आपको। उसमें आप 1 या 2 स्प्रे पिंक की अगर कर दें तो ये भी, इसका भी तदारक हो जाएगा। बहरहाल इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है, पिंक के ख़िलाफ़ इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। जो सीजनल कॉटन है वो पिंक से महफूज रहती है। पेस्ट के ख़िलाफ़ सबसे जो मुनफरद बात है, बाकी जो कॉटन के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से इसको एक नाम मिला है पंजाब के अंदर और किसानों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो ये है कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस है। पेस्ट से मुराद सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, सब्ज़तेला वगैरह के ख़िलाफ़ इसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़त मौजूद है। सब्ज़तेला इसको हल्का फुल्का आ जाता है, अगर हम एक आध स्प्रे सब्ज़तेले की बीच में कर दें तो उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। देखें, इस वक्त जो किसान के लिए कॉटन पर सबसे ज़्यादा बीमारी वबाल बनी हुई है वो सफ़ेद मक्खी है। इसी वजह से किसान अगली बार सोच रहा है कि मैं कॉटन को काश्त करूं या ना करूं, और जब सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, बहुत सारे स्प्रे करने के बावजूद, केमिकल करने के बावजूद, इतना ज़्यादा अखराजात करने के बावजूद इसका कोई तदारक मुमकिन नहीं होता और हमारी कॉटन जो है वो तबाह हो जाती है, तो अगले साल किसान कसम खा लेता है कि मैं कॉटन काश्त नहीं करूँगा। लेकिन क्या है, अगले साल फिर वो काश्त कर लेता है इस भरोसे पे कि शायद इस दफ़ा हमारी कॉटन बच जाए, लेकिन फिर वही हाल होता है। तो ये एक वाहद हल है वैरायटी, इसके अंदर पेस्ट के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा है। जो मैंने ख़ुद जो एक्सपीरियंस किया है कि मौसमी काश्त मैंने की है, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो स्प्रे है उसकी ज़रूरत नहीं मुझे पेश आई। बग़ैर स्प्रे के मैंने जो है वो अच्छी पैदावार ली है।
इसकी जो नुमाया खसूसियात है उनमें एक ये खसूसियत बहुत ही अच्छी है इसके अंदर कि इसके जो पत्ते हैं वो फोमी होते हैं और पत्तों के नीचे बाल नुमा साख्तें होती हैं। जिस तरह बाल होते हैं हल्के, जो रोशनी की तरफ आप पत्ता अगर उल्टा करके देखें तो आपको नज़र आएंगे। हल्की सफ़ेदी माइल इसका रंग होता है, बिल्कुल गहरा रंग जिस तरह आम कॉटन का होता है गहरा सब्ज़ उस तरह का नहीं होता। बैंगन के पत्तों की तरह का जिस तरह का रंग होता है सफ़ेदी माइल उस तरह का रंग होता है। इसकी रंगत की वजह से ही इस पे जो पेस्ट है वो इसको लाइक नहीं करता। इसके पत्ते दूसरी पत्तों की निस्बत मोटे होते हैं। ये एक ट्रिपल जीन वैरायटी है, लेकिन ये जो खसूसियात मैंने गिनवाई हैं इनकी वजह से पेस्ट इस पे अटैक नहीं करता है। यानी कि आप कह लें कि सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स वगैरह के लिए ये एक पसंदीदा चीज़ नहीं है। सबसे लाल बत्ता हल्का फुल्का इसमें आता है। इसकी ओपनिंग बहुत कमाल है, बहुत ही शानदार ओपनिंग है और इसकी काटन का जो रंगत है कलर वो बहुत ही वाइट है और वाइट रंगत की होने की वजह से ये अच्छी भी पसंद भी की जाती है। झाड़ीदार पौधा, 3-4 नीचे से शाखें निकलती हैं, हर पौधे की 3-4 5-6 और 10 तक शाखें भी निकल आती हैं। मैं वीडियो इसके बाद आप देखेंगे खेत की तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक झाड़ीदार पौधा है। और कॉटन के अंदर झाड़ीदार पौधे हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसमें बॉल टू बॉल डिस्टेंस जितना मिनिमम है उतना कितना किसी और वैरायटी का नहीं है, यानी कि नज़दीक नज़दीक जो है वो टीले लगते हैं और ये एक ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से इसको पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। 5 सांगड़ी वाले मोटे टिंडे होते हैं। बाज़ हलकों में ये इसके मतलब कुछ तफ्सीश पाई जाती है कि इसके बॉल साइज़ छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बॉल साइज़ बहुत ही अच्छा है। 4 सांगड़ी भी होती हैं और 5 भी होती हैं इसके अंदर। इसका जो पौधा है वो कदावर होता है। दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत इसका कद जो है वो 1 से 1.5 फुट ज़्यादा होता है। इसकी वजह आम समझ में कॉमन सेंस की बात है कि जिस पे आप केमिकल या स्प्रे करते हैं तो उसका कद रुक जाता है उस काटन का केमिकल की वजह से। चूँकि हमने इस पे स्प्रे नहीं करनी होती, बहुत ही कम केमिकल इसके ऊपर जो है वो यूज़ होते हैं, इस वजह से थोड़ी खुराक और थोड़े पानी की बदौलत ही इसका कद जो है वो काफ़ी हो जाता है। और आजकल कदावर वैरायटीज़ को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि कदावर वैरायटीज़ पर जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा लग जाते हैं कम मुद्दत के अंदर। इसके अंदर जो नुमाया खसूसियत में एक खसूसियत है वो मुझे पसंद आई है, वो है कि इसके अंदर शेडिंग नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है इस पौधे को, बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर भी, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत में भी ये शेडिंग नहीं करता। शेडिंग इसमें आप कह लें कि ना होने के बराबर है और ये कमाल की खसूसियत है इसकी। इसका वज़न दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत ज़्यादा है। अगर आप तवक्का कर रहे हैं कि एक कॉटन की गठली उसका वज़न 20 किलो है, अगर वो साइटो 2023 है तो उसका 30 किलो भी हो सकता है क्योंकि उसका वज़न आपकी तवक्का से ज़्यादा हो जाएगा। अब कुछ सवालात हैं जो आम फार्मर के ज़हन में आते हैं, उनके जवाबात मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। एक सवाल उसमें ये है कि क्या वाक़ई किसी किस्म के केमिकल या स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती साइटो 2023 पर? तो इसका जवाब है जी किसी हद तक केमिकल की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर हल्की फुल्की केमिकल हमें करने भी पड़ते हैं तो वो सिर्फ सफ़ेद अपना सब्ज़ तेला और जो हमारी है पिंक गुलाबी सुंडी, इसका हल्का फुल्का स्प्रे हमें एंड पे करना पड़ता है। जब आप देख रहे हैं कि हद से ज़्यादा हो रहा है तो आप 1 या 2 स्प्रे कर दें। बसूरत दीगर इस पर किसी किस्म के स्प्रे की या किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हम आम कॉटन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्प्रे कर लेते हैं, 10-10 12-12 स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कॉटन जो है वो संभल नहीं पाती और देखते ही देखते जो सफ़ेद मक्खी है वो हमारी कॉटन का जो है वो काम कर जाती है। दूसरा क्वेश्चन है जी, इसे टेंशन फ्री क्यों कहा जाता है? इसका दूसरा नाम टेंशन फ्री कॉटन भी है, तो इसे टेंशन फ्री क्यों कहा जाता है? तो बहुत सारे फार्मर्स ये पूछते हैं सवाल, तो इसका जवाब भी मैं ये दूंगा कि इसको टेंशन फ्री
इसलिए बोला जाता है कि कपास की टेंशन है क्या। कपास की टेंशन ये है कि उस पर अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पानी के, खाद के, दवाइयों के। तो लेकिन यहाँ पे आपके ये तमाम अखराजात रिड्यूस हो के तकरीबन 10 से 12% तक रह जाते हैं, यानी इतने ज़्यादा अखराजात कम। और टेंशन क्या होती है कपास के अंदर? सबसे ज़्यादा बीमारियों की। तो इसमें चूँकि पेस्ट का अटैक नहीं होना, बीमारियां बहुत ज़्यादा कम होनी है, सिर्फ हल्का फुल्का आप पानी दें और थोड़ी सी खाद डालते रहें, इसकी बढ़ोतरी अच्छी होती है थोड़ी सी खाद और पानी से भी। इसलिए हम इसको टेंशन फ्री कहते हैं। जिस तरह आप आम चारा काश कर लेते हैं, आज तक कल तो चारे पे भी 1 2 या 3 स्प्रे करने की ज़रूरत पेश आ जाती है, लेकिन ये जो कॉटन है साइटो 2023 ये वाकई टेंशन फ्री है। दूसरी कॉटन की वैरायटीज़ की निस्बत अगर आप साइटो 2023 लगाएंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। स्प्रे के अखराजात आपके 20% कम हो जाएंगे, खाद और पानी के 50% तक कम हो जाएंगे। क्या साइटो 2023 का कोई मुतबादिल है? मैं कहता हूँ साइटो 2023 का कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि ये मुनफरद वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटी जो कई सालों से चल रही है, जिसका फोमी पत्ता है, उसका स्ट्रक्चर भी साइटो की तरह का है, वो है 305 वार्बल की। लेकिन वो इसका मुकाबला इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पैदावारी सलाहियत इससे बहुत ही कम है। उसका बॉल साइज़ भी कम छोटा है और उसके जो बॉल्स हैं वो काफ़ी हाइट पे जाके लगते हैं, काफ़ी देर में लगते हैं, और उसकी जो कॉटन का वज़न है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साइटो 2023 का कोई मुतबादिल नहीं है। ये एक मुनफरद वैरायटी है, इसमें जो खसूसियत पाई जाती हैं वो किसी और कॉटन के अंदर नहीं है। फिर हम पैदावारी सलाहियत की बात कर लेते हैं कि इसकी पैदावारी सलाहियत कितनी हो सकती है। तो मैंने इस साल 2022 में 50 मन तक इसकी पैदावार ली है। साइटो 2023 की काश की बात करते हैं तो अगेती फसल जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 20 फरवरी से 30 मार्च तक काश कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेती फसल साइटो की मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका जो तना है वो थोड़ा कमज़ोर है और ये लॉजिंग कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी पैदावारी सलाहियत मुतासर हो सकती है। इससे भी अच्छी वैरायटीज़ CCRI की हैं, Z3, Z17, Z1, जो अच्छी पैदावार दे सकती हैं अगेती काश में। फिर मैं पशेती काश की अगर बात करूं तो 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक इसको काश कर सकते हैं आप, और ये इसका बेस्ट सीज़न है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप, चूँकि इस दौरान पेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कपास कच्ची होती है, पेस्ट अटैक करता है, तो ये आपको इस दौरान में यानी पशेती का साइटो जो है वो बेहतर रहती है। हाँ जी, आइए अब खेत का विजिट देखते हैं। बात करते हैं दरमियानी फासले की। बहुत सारे फार्मर पूछते हैं कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखा जाए, पौधे का पौधे से फासला कितना रखा जाए। तो मैं आपसे कहूँगा, अगरचे ये झाड़ीदार पौधा है लेकिन आप 1.5 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें। 1 से 1.5 फुट का इसको डिस्टेंस रखें। अगर आप इसको लेट सोइंग कर रहे हैं, अर्ली सोइंग में आप थोड़ा डिस्टेंस 2 फुट का भी कर सकते हैं, लेकिन लेट सोइंग में ये डिस्टेंस रखें। उसकी वजह यह है कि हम आमतौर पर ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं कि कॉटन के अंदर जो पेस्ट का अटैक होता है, स्प्रे केमिकल वगैरह, वो सारे पौधे पर लग जाती हैं और स्प्रे करनी आसान होती है। लेकिन चूँकि इस पर हमने केमिकल नहीं करने, तो अच्छी पैदावार लेने के लिए बेहतर है कि आप पौधे से पौधे का फासला जो है वो 1 से 1.5 फुट तक रखें। आखिर में ये एक तस्वीर है, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो उसमें हमने डिस्कशन की थी साइटों से मुतल्लिक, और बहुत सारी वैरायटीज़ जो CCRI में लगी हुई हैं वो डॉक्टर साहब ने मुझे विज़िट करवाई थी, और बहुत ही खुशगवार ये CCRI का जो विज़िट था वो रहा था। डॉक्टर जाहिद महमूद साहब की वैरायटी है जो उन्होंने हमें गिफ्ट की है, उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। वो हम 3 एकड़ लगा रहे हैं, सकिंग फ्री मटेरियल। तो इंशाल्लाह
आपसे दुआ की अपील है कि अगर वाइट फ्लाई और सब्ज़ तेले से हमारी जान छूट जाए तो ये एक इनकलाब होगा पत्ते के पीछे, जिसकी वजह से वाइट फ्लाई इसके ऊपर अटैक नहीं करती। ये आपको नज़र आ रहे होंगे किनारों पे पत्ते के बालनुमा साख्तें हैं, जिस तरह कांटे होते हैं बालनुमा साख्तें, तो ये इसकी वजह से वाइट फ्लाई इसके ऊपर अटैक नहीं करती। दूसरा, इसका कलर अट्रैक्टिव नहीं है, सफ़ेदी माइल सा है, सफ़ेदी माइल ग्रीन का। और तीसरा, इसका पत्ता बड़ा मुलायम है, जिस तरह वेलवेट होती है। पेस्ट का अटैक नहीं है इसके ऊपर बिल्कुल भी। और इसका एक और जो मेन बेनिफिट है वो कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती, पेस्ट फ्री है, पिंक फ्री, ग्लाइफो फ्री और पेस्ट फ्री भी। इसका कलर सफ़ेदी माइल सा होता है, हल्का सब्ज़ रंग का। ये 7 CKC5 कैम की वैरायटी लगाई हुई है इसमें, और इसके कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इधर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा है और इधर वाइट फ्लाई का अटैक ना होने के बराबर है। ये जी माशाल्लाह ये जी माशाल्लाह साइटो 2023 की कपास है। देखें किस तरह इस पर फ्रूटिंग लग रही है, ये देखें। साइटो 2023 माशाल्लाह कमाल फ्रूटिंग, ये देखें। माशाल्लाह जी साइटो 2023। ये साइटो 2023 का फील्ड है। आज 24 अगस्त है। माशाल्लाह से आप देखें इस तरह ऊपर फ्रूटिंग अब आ रही है माशाल्लाह से, टिंडों से भर रहे हैं। ये देखें आज 11 अक्टूबर है 2022। सारी काटन जो है वो ख़त्म हो चुकी है इस वक्त, लेकिन साइटो इस वक्त भी जवान खड़ी है। बाकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। मक्खी, तेला और थ्रिप्स, उसके लिए कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई भी स्प्रे नहीं की गई इसको पेस्टिसाइड की। इसकी शाखें देख लें, ये दीगर शाखें हैं इसकी 4-5, और ये हर शाख पे ये फ्रूटिंग है इसकी सूरत हाल अभी। ये देखें जी फ्रूटिंग माशाल्लाह से 50-50 टिंडे एक एक शाख पे लगे हुए हैं। बहुत ही कमाल की वैरायटी है। ये बात मैं शोर शॉर्ट बता दूं कि ये वैरायटी गर्मी बर्दाश्त करने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है कि सकिंग रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे भी इसका कोई एक पत्ता भी वायरस नुमा नहीं है। वेलवेटी कॉटन जो है, ये कुछ दोस्त अहबाब बार बार इस पे कह रहे हैं कि इसकी एवरेज नहीं है, इसकी पैदावार नहीं है, इसकी पैदावार कम आएगी। दरअसल में वो उन लोगों ने जो पहले वेलवेटी थी, ये 7-8 साल से चल रही है वेलवेटी कॉटन, उसको देखते हुए ये कहा था। अब के ये वेलवेटी में बिल्कुल नई वैरायटी है, साइटो 2023 के नाम से
CCRI मुल्तान डॉक्टर ज़ाहद साहब की ब्रीडिंग है। डॉक्टर साहब की ये पहली दफ़ा बाहर फील्ड में काश्त हुई है वैरायटी, इसलिए आप जो अंदाजे से कह रहे थे कि ये पैदावार कम आएगी, इसका वज़न कम होगा, वो चीज़ बिल्कुल इसके अपोजिट है। इस पे बेहतरीन फ्रूटिंग है, इसकी कॉटन का वज़न ज़्यादा है। सफ़ेद मक्खी का मसला बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, इसने सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ बेहतरीन रेजिस्टेंस जो है वो शो की है। ये जैनिंग हो रही है जी साइटो 2023 की।